हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आपकी अपनी क्लास। आज है 7 सितंबर 2021 और 7 सितंबर 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले बता दें, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक हर वीडियो तुरंत पहुँचे। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स का PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जिससे आपको डेली का करंट अफेयर्स PDF मिल सके। और PDF डाउनलोड करने के लिए वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस 5 सितंबर को मनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया गया है। अब ये अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस है क्या? चैरिटी मीन्स होता है दान पुण्य। दान पुण्य जिसे कहते हैं उसे इंग्लिश में चैरिटी कहते हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय दान पुण्य दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। अभी 5 सितंबर को चैरिटी दिवस या दान पुण्य दिवस मनाया क्यों जाता है? दरअसल 5 सितंबर को मदर टेरेसा की पुण्यतिथि होती है। हर वर्ष 5 सितंबर को मदर टेरेसा की पुण्यतिथि होती है। उन्होंने समाज से गरीबी दूर करने, ज़रूरतमंदों की मदद करने और उनकी परेशानियों को दूर करने में अपना पूरा जीवन लगा दिया था। जो गरीब होते थे, गरीब समाज से होते थे, उनकी मदद करने और उनकी परेशानियों को दूर करने में अपना पूरा जीवन लगा दिया था। उन्हीं की याद में यह दिवस मनाया जाता है, चैरिटी दिवस, इंटरनेशनल चैरिटी दिवस, जिसकी शुरुआत यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2012 से की है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2012 में की थी। तो इसीलिए 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस यानी दान पुण्य दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 5 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन जुआ और सट्टेबाजी पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? ऑनलाइन जुआ और सट्टेबाजी पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है कर्नाटक ने। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कर्नाटक राज्य सरकार ने ऑनलाइन जुआ सट्टेबाजी पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। अब बात कर्नाटक की है, तो कर्नाटक का कैपिटल क्या है? कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। कर्नाटक के वर्तमान में चीफ मिनिस्टर हैं बसवराज बोम्मई। कर्नाटक के वर्तमान में गवर्नर हैं थावरचंद गहलोत। और कर्नाटक की राजभाषा कन्नड़ है। कर्नाटक में ज़्यादा कन्नड़ भाषा बोली जाती है और उसकी राजभाषा भी कन्नड़ ही है। कर्नाटक में जोग जलप्रपात के जीर्णोद्धार का निर्णय लिया गया है। कर्नाटक में एप्था मित्रा ऐप और मेघ संदेश ऐप लॉन्च हुआ है। और कर्नाटक में ही नेकारा सम्मान योजना का शुभारंभ किया गया है। नेकारा सम्मान योजना का शुभारंभ कर्नाटक में किया गया है। और दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, दोस्तों दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कर्नाटक के हुबली में बन रहा है। कर्नाटक के हुबली में दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बन रहा है। और कर्नाटक में कावेरी नदी बहती है। कावेरी नदी और कृष्णा नदी कर्नाटक में बहती हैं, जो कि कावेरी नदी और कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती हैं। बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती हैं। और कावेरी नदी जो है, उस कावेरी नदी पर कृष्णराज सागर बांध बना हुआ है और कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध बना हुआ है। कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध बना हुआ है। और कर्नाटक का लोक नृत्य है यक्षगान। यक्षगान जो है कर्नाटक का लोक नृत्य है। और कर्नाटक में है लाल बाग झील, अगरा झील, हेब्बल झील, ये तीनों झीलें कर्नाटक में हैं। और कर्नाटक में है बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, नगरहोल नेशनल पार्क, अंसी नेशनल पार्क और मुदुमलाई नेशनल पार्क। ये नेशनल पार्क कर्नाटक में है। और कर्नाटक से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, वेरी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, वो है कर्नाटक का बेलगाम। कर्नाटक का जो बेलगाम है, वहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था जिसका नाम ही था रखा गया है बेलगाम अधिवेशन। ये 1924 में ये अधिवेशन हुआ था। ये एक ऐसा एकमात्र
अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की है। महात्मा गांधी जी ने की है। इस अधिवेशन के दौरान हिंदुस्तान सेवा दल के स्वयंसेवकों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा, कर्नाटक। और कर्नाटक से रिलेटेड कर्नाटक में है गुरुदेश्वर मंदिर, महाबलेश्वर मंदिर, गुरुदेश्वर मंदिर और महाबलेश्वर मंदिर कर्नाटक में है। तो अच्छा, कर्नाटक में गुरुदेश्वर मंदिर हो गई, महाबलेश्वर मंदिर। अगर बात की जाए हिंदू मंदिर, सबसे बड़ी हिंदू मंदिर, तो दुनिया में सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है एक गोपुरा मंदिर और एक शिव प्रतिमा मंदिर। गोपुरा मंदिर और शिव प्रतिमा मंदिर। कर्नाटक में है हम्पी का रथ। कर्नाटक में है हम्पी का रथ। ये हम्पी का रथ क्या है? हम्पी का रथ है पत्थर को तराश कर, जो पत्थर होते हैं उस पत्थर को तराश कर इसे मंदिर बनाया गया है। मंदिर बनाया गया है जो रथ के आकार का है, जो रथ के आकार का है। यह हम्पी का रथ यह हम्पी का रथ जो 50 रुपए का नए नोट है, जो 50 रुपए का नया नोट है, उसी नए नोट में इसका चित्र अंकित किया गया है। हम्पी का रथ का चित्र अंकित किया गया है 50 रुपए के नए नोट पर। 50 रुपए के नए नोट पर। और ये हम्पी है, हम्पी कर्नाटक की तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। हम्पी कर्नाटक के तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। ये प्राचीन गौरवशाली साम्राज्य विजयनगर का अवशेष है। जो विजयनगर है उसका प्राचीन अवशेष है हम्पी। इसे यूनेस्को ने भारत में स्थित जो हम्पी है, इसको यूनेस्को ने विश्व विरासत का दर्जा दे दिया है। विश्व विरासत का दर्जा यूनेस्को ने हम्पी के रथ को दे दिया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कर्नाटक। ऑनलाइन जुआ सट्टेबाजी पर प्रतिबंध लगा दिया है कर्नाटक राज्य सरकार ने। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण आयोजित किया जाएगा? तो कौन सा देश है? नेपाल है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण अभ्यास, संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण आयोजित किया जाएगा नेपाल में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, नेपाल। यह अभ्यास 20 सितंबर से होगा। 20 सितंबर यानी इसी महीने से होगा और इसका जो है 15वां संस्करण है। ये संस्करण 15वां है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, नेपाल। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, नेपाल। और यह भारत के पिथौरागढ़ में होगा। पिथौरागढ़ में होगा। जो संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण है, इसका आयोजन भारत के पिथौरागढ़ में होगा। भारत के पिथौरागढ़ में होगा। तो बात नेपाल की है, तो नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपया और नेपाल के वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर है शेर बहादुर देबुआ। शेर बहादुर देबुआ वर्तमान के नेपाल में प्राइम मिनिस्टर हैं। और नेपाल के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं विद्या देवी भंडारी। और नेपाल में है सार्क का मुख्यालय। सार्क का मुख्यालय नेपाल में है। और नेपाल की संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत। नेपाल की संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नेशनल पंचायत। नेशनल पंचायत। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्यकिरण का आयोजन होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में आईटीबीपी टीम ने किस राज्य में माउंट बलबाला पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? माउंट बलबाला पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। तो कौन से राज्य में आईटीबीपी ने की है? उत्तराखंड में की है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। उत्तराखंड में आईटीबीपी टीम ने माउंट बलबाला पर सफलतापूर्वक चढ़ाई कर ली है। आईटीबीपी टीम ने उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, उत्तराखंड। अब बात उत्तराखंड की है। आईटीबीपी टीम ने जो चढ़ाई की है उसकी ऊंचाई है 12,050 फीट। 12,050 फीट उसकी ऊंचाई की है। जिस पर आईटीबीपी टीम ने चढ़ाई की है उसकी ऊंचाई 12,050 फीट है।
अब बात उत्तराखंड की है, तो उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। उत्तराखंड के सीएम है पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के वर्तमान में चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी। और जो उत्तराखंड की समर कैपिटल है वो है गैरसैंण। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून, बट उत्तराखंड की समर कैपिटल है गैरसैंण। और उत्तराखंड के वर्तमान में गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। बेबी रानी मौर्य। और उत्तराखंड में ही पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया है। भारत के पहले जीव विविधता उद्यान भारत वाटिका, जिसका नाम है भारत वाटिका, इसका उद्घाटन उत्तराखंड में ही किया गया है। और भारत का पहला लाइकेन पार्क कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में। भारत का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड में है। सबसे अधिक ऊंचाई वाले हर्बल गार्डन का सेटअप भी उत्तराखंड में है। सबसे अधिक ऊंचाई वाले हर्बल गार्डन का सेटअप भी कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में वेस्ट टू एनर्जी पहल का शुरुआत हुआ है। उत्तराखंड में स्मृति वन का उद्घाटन किया गया है। और उत्तराखंड में ई ग्रंथालय की शुरुआत की गई है। उत्तराखंड में ही ई ग्रंथालय की शुरुआत की गई है। अच्छा, उत्तराखंड में हरेला पर्व मनाया जाता है। उत्तराखंड में हरेला पर्व मनाया जाता है। और उत्तराखंड में ही फूलदेई त्यौहार मनाया जाता है। फूलदेई त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? उत्तराखंड में फूलदेई त्यौहार मनाया जाता है। और उत्तराखंड में ही है फूलों की घाटी। फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, यह भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसका पहले का नाम क्या था? जब ये नेशनल पार्क बना तब इसका नाम था हैली नेशनल पार्क। इसका पूर्व नाम हैली नेशनल पार्क है। इसी नदी से होकर इसी नेशनल पार्क से होकर रामगंगा नदी बहती है। जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है इसी से होकर रामगंगा नदी बहती है। अब जान लेते हैं उत्तराखंड में और कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। उत्तराखंड में है गोविंद नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क। ये नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। ये नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड की जनजाति के बारे में अक्सर क्वेश्चन बनता है, तो उत्तराखंड में थारू जनजाति है। ज़्यादा मात्रा में थारू जनजाति है। जौनसारी जनजाति है। जो जौनसारी जनजाति है यह गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है। जौनसारी जनजाति जो है ये गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है। और उत्तराखंड जो है, जो उत्तराखंड राज्य है, ये उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है। ये उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है 9 नवंबर सन 2000 को। 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ है। और उत्तराखंड का जब उस समय नाम दिया गया था उत्तरांचल, पहले नाम इसका, उत्तराखंड का पूर्व नाम उत्तरांचल है। जब ये उत्तर प्रदेश से अलग हुआ तब इस राज्य का नाम उत्तरांचल था। अभी उत्तराखंड हो गया है। अभी उत्तराखंड हो गया है। और उत्तराखंड में कई सारी झील हैं जो इम्पोर्टेंट है। भीमताल झील, नैनी झील, नौकछिया झील, ताल झील, सात ताल झील, सप्तऋषि कुंड झील, डोडी ताल झील, हेमकुंड साहिब झील, सहस्त्रताल झील, ये सारी नदियां हैं। अधिकतर उत्तराखंड की नदियों के नाम जो है ताल से हैं। जो लास्ट में है ताल है। ताल से आप याद रखेंगे कि ये ताल वाली जो ताल नाम से जो झीलें हैं ये उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड में गंगा नदी, रामगंगा नदी, कोसी नदी, ये तीनों नदियां जो हैं उत्तराखंड की प्रमुख नदी हैं। उत्तराखंड की प्रमुख नदी हैं गंगा, रामगंगा और कोसी नदी। उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है जो वो है शारदा नदी। शारदा नदी को काली नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है। और उत्तराखंड में कई मंदिर हैं। उत्तराखंड में है बैजनाथ मंदिर, बालेश्वर मंदिर, केदारनाथ मंदिर, कोटेश्वर मंदिर। जो केदारनाथ मंदिर है और कोटेश्वर मंदिर है ये दोनों रुद्रप्रयाग में है। केदारनाथ मंदिर और कोटेश्वर मंदिर जो है ये दोनों नदियाँ रुद्रप्रयाग में है। रुद्रप्रयाग में है ये दोनों नदियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कौन सा देश भारत के साथ ओसिनडेक्स अभ्यास की मेजबानी करेगा?
भारत के साथ आसियान डेस्क अभ्यास की मेज़बानी करेगा? तो ऑस्ट्रेलिया देश जो है आसियान डेस्क अभ्यास की मेज़बानी करेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑस्ट्रेलिया। ये एक द्विवार्षिक अभ्यास है। ये आसियान डेस्क अभ्यास जो है ये एक द्विवार्षिक अभ्यास है। द्विवार्षिक अभ्यास है। ये 5 सितंबर से स्टार्ट हुआ है, 13 सितंबर तक चलेगा। 13 सितंबर तक चलेगा। 5 सितंबर से स्टार्ट हो गया है और 13 सितंबर तक चलेगा। तो इसकी मेज़बानी ऑस्ट्रेलिया करेगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अब बात ऑस्ट्रेलिया की है, तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है डॉलर और ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर है स्कॉट मॉरिसन। और ऑस्ट्रेलिया से जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट, ऑस्ट्रेलिया में है मूरी नदी, डार्लिंग नदी, मूविंग नदी। डार्लिंग नदी अधिकतर क्वेश्चन में बनता है, डार्लिंग नदी, मूविंग नदी और मूरी नदी। मूरी नदी, मूविंग नदी और डार्लिंग नदी ये ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया में है कोजियस्को पर्वत। ऑस्ट्रेलिया में है कोजियस्को पर्वत। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान, डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में है। डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में है। और ऑस्ट्रेलिया में है द ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान, द ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान और द ग्रेट सैंडी रेगिस्तान। ये दोनों मरुस्थल का नाम याद रखना है। द ग्रेट से इनका नाम है द ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान और द ग्रेट सैंडी रेगिस्तान। ये दोनों रेगिस्तान ऑस्ट्रेलिया में है। और ऑस्ट्रेलिया की संसद का क्या नाम है? ऑस्ट्रेलिया का संसद का नाम है फेडरल पार्लियामेंट, यानी संघीय संसद, फेडरल पार्लियामेंट। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 24वीं बैठक की अध्यक्षता की है? वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 24वीं बैठक की है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जो वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 24वीं बैठक की है निर्मला सीतारमण जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई स्क्वैश महासंघ के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो साइरस पोंचा ने बने हैं। एशियाई स्क्वैश महासंघ के नए उपाध्यक्ष साइरस पोंचा बने हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ये अभी तक एशियाई स्क्वैश महासंघ के महासचिव थे। एशियाई स्क्वैश महासंघ के महासचिव थे अभी तक, अब इनको उपाध्यक्ष बना दिया गया है। स्क्वैश महासंघ के नए उपाध्यक्ष बना दिया गया है साइरस पोंचा को। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न टोक्यो पैरालंपिक 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? दोस्तों, ये जो टोक्यो पैरालंपिक हुआ है ये 2020 का है, बट कोरोना वायरस की वजह से इसे 2021 में कराया गया है। तो इसमें कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, चाइना। ऑप्शन नंबर सी सही है, चाइना। चाइना नंबर 1 पर है, फर्स्ट पर है। और सेकंड पर है यूके। सेकंड पर यूके है। यूनाइटेड किंगडम ये सेकंड पर है। और जो अपना देश है भारत, ये 24वें नंबर पर है। ये 24वें नंबर पर है इंडिया टोटल 19 मेडल जीती है। टोटल 19 मेडल इंडिया ने जीता है, जिसमें से 5 गोल्ड मेडल है और 8 जो है सिल्वर मेडल है। 8 सिल्वर मेडल है और 6 ब्रॉन्ज मेडल है। 6 ब्रॉन्ज मेडल है, ब्रॉन्ज यानी रजत पदक। 6 ब्रॉन्ज मेडल है। तो इंडिया टोटल 19 मेडल जीती हुई है, जिसमें पैरालंपिक टोक्यो में सबसे टॉप पर है चाइना। सेकंड पर है यूके यूनाइटेड किंगडम और 24वें नंबर पर अपनी इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ए रूल्ड लाइफ द मेमोयर नामक पुस्तक लिखी है?
तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। वीर संघवी जी ने ए रूल लाइफ द मेमोरियल नामक पुस्तक लिखी है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। वीर संघवी जी ने ए रूल लाइफ द मेमोरियल नामक पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये जो वीर संघवी जी हैं ये एक प्रतिष्ठित पत्रकार हैं, ये पत्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डूरंड कप का 130वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो कोलकाता में शुरू हुआ है 130वां संस्करण डूरंड कप का 130वां संस्करण कोलकाता में शुरू हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका, कोलकाता। ये 5 सितंबर से शुरू हो गया है, 5 सितंबर से शुरू हो गया है और ये लगातार 3 अक्टूबर तक चलेगा, 3 अक्टूबर तक चलेगा डूरंड कप, जो कि इसका 130वां संस्करण है इस बार का। कोलकाता में हो रहा है, तो कोलकाता कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है, कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एडीबी ने किस राज्य की आवास परियोजनाओं के लिए $150 मिलियन के ऋण को मंजूरी दे दी है? तो एडीबी ने तमिलनाडु राज्य को आवास परियोजनाओं के लिए $150 मिलियन की मंजूरी दे दी गई है, तो तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, तमिलनाडु। अब बात एडीबी की है, एडीबी ने तमिलनाडु राज्य को $150 मिलियन की ऋण दी है, तो एडीबी का फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना हुई 1966 में और इसका हेडक्वार्टर है फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। और एडीबी के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं मसात्सुको अस्कावा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, तमिलनाडु। अब बात तमिलनाडु की है, तो तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। तमिलनाडु के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं श्री एम के स्टालिन और वर्तमान में गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। और तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है अपने भारत का जो अंगदान के मामले में पूरी दुनिया में नंबर 1 पर है, पूरे भारत में नंबर 1 पर है, पूरे भारत में नंबर 1 राज्य है तमिलनाडु अंगदान के मामले में। और मछली उत्पादन में भी तमिलनाडु नंबर 1 पर है, इसके पहले गुजरात था, मछली उत्पादन में इसके पहले गुजरात था। अब तमिलनाडु गुजरात को पीछे छोड़कर फर्स्ट पोजीशन पर आ गया है तमिलनाडु सेकंड पर गुजरात है। तमिलनाडु में है मुदुमुलाई नेशनल पार्क, तमिलनाडु में है गिंडी नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क और मुकुर्थी नेशनल पार्क। और एक नेशनल पार्क है मन्नार की खाड़ी में जिसका नाम है समुद्री नेशनल पार्क। और भारत के जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं एम एस स्वामीनाथन जी को भारत के हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। ये एम एस स्वामीनाथन जी तमिलनाडु के ही हैं, तमिलनाडु राज्य से कावेरी नदी बहती है, तमिलनाडु राज्य से कावेरी नदी होकर गुजरती है, जो कि बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। और इसी कावेरी नदी पर तमिलनाडु के अंदर एक बांध बनाया गया जिसका नाम है मेट्टूर बांध तमिलनाडु में है कावेरी नदी पर। और तमिलनाडु की भाषा तो तमिल ही है, तमिलनाडु की भाषा तमिल है। और तमिलनाडु में नीलगिरी पर्वत है। अब दोस्तों ये नीलगिरी पर्वत कहाँ कहाँ तक है? तो केरल में भी है पर तमिलनाडु में भी है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, ये जो नीलगिरी पर्वत है ये तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक तक फैला हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, तमिलनाडु राज्य को एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $150 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसने अपनी पुस्तक नो योर राइट्स एंड क्लेम देम ए गाइड फॉर यूथ जारी किया है? तो इसको एंजेला जोली ने जारी किया है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, एंजेलिना जोली, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने डिजिटल भुगतान इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म पल्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है फ़ोनपे ने। डिजिटल भुगतान इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म पल्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है फ़ोनपे ने। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, फ़ोनपे ने। फ़ोनपे पल्स के नाम से एक इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, जिसको फ़ोनपे ने किया है। ये इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म करेगा क्या? ये डेटा की निगरानी करेगा। जो इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म है ये डेटा की निगरानी करेगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, फ़ोनपे। अच्छा, बात फ़ोनपे की है तो फ़ोनपे की शुरुआत कब से हुई है? 2015 से हुई है। 2015 से फ़ोनपे की शुरुआत हुई है। और फ़ोनपे का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में। बेंगलुरु में फ़ोनपे का हेडक्वार्टर है। और वर्तमान में फ़ोनपे के CEO हैं समीर निगम, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं समीर निगम। तो दोस्तों याद रखिए, डिजिटल भुगतान इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म पल्स प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया? फ़ोनपे ने। ये करेगा क्या? ये डेटा की निगरानी करेगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, फ़ोनपे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? तो अपना देश भारत बना है। पहला एशियाई देश भारत बना है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, भारत। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, भारत। ये एशिया का एक पहला ऐसा देश है जो प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला देश है। जो प्लास्टिक प्रदूषण होते हैं उसको ख़त्म करने का उद्देश्य, इसका यही उद्देश्य है। जो प्लास्टिक प्रदूषण है इसको ख़त्म करने का उद्देश्य है प्लास्टिक समझौते का। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, भारत। याद रखना है दोस्तों, अपने एशिया का पहला देश है अपना देश भारत, जो प्लास्टिक समझौता किया है प्लास्टिक प्रदूषण खत्म करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में लवलीना बोरगोहेन किस राज्य के समग्र शिक्षा अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बनी है? तो लवलीना बोरगोहेन ये दोस्तों असम की हैं। ये असम की हैं। अब इन्हें समग्र शिक्षा अभियान की ब्रांड एम्बेसडर असम में बना दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, असम। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, असम। ये अभी टोक्यो ओलंपिक जो हुआ था उसमें भाग ली थी और ये कांस्य पदक भी जीती हुई हैं लवलीना बोरगोहेन। ऑप्शन नंबर सी ए सही होगा, असम। अब बात असम की है तो असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम के सीएम है हेमंता बिस्वा शर्मा। असम के सीएम है हेमंता बिस्वा शर्मा और असम के गवर्नर हैं जगदीश मुखी। असम में भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ देखा गया है। असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एकमात्र गोल्डन बाघ देखा गया है असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। और काजीरंगा राष्ट्रीय एक उद्यान जो एक इकलौता ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें इस नेशनल पार्क को सैटेलाइट फ़ोन से कनेक्ट किया गया है। सैटेलाइट फ़ोन से इसको कनेक्ट किया गया है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को। असम में धन्वंतरी योजना शुरू हुई है, अरुणोदय नामक योजना शुरू हुई है, वांचुआ महोत्सव असम में मनाया जाता है और पर्यटन संजीवनी योजना शुरू की गई है असम में। पर्यटन संजीवनी योजना असम में शुरू की गई है और असम में बिहू नृत्य होता है। बिहू नृत्य असम में होता है। और असम में एक नेशनल पार्क है उरंग नेशनल पार्क। उरंग नेशनल पार्क का पहले नाम था राजीव गांधी उरंग नेशनल पार्क। अब इस पार्क का नाम सिर्फ उरंग नेशनल पार्क ही कर दिया गया है। अब इस नेशनल पार्क का नाम सिर्फ उरंग नेशनल पार्क ही कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, असम। बोरगोहेन लवलीना बोरगोहेन को जो है असम राज्य का शिक्षा अभियान बनाया गया है, शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जापाड ZAPAD जापाड 2021 नाम का बहुराष्ट्र सैन्य अभ्यास किस देश में आयोजित किया जाना है? तो किस देश में आयोजन इसका होगा?
रूस में होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, रूस में। अब ये बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है क्या? ये है रूसी सशस्त्र बलों के लिए एक थिएटर लेवल के अभ्यासों में से एक है। जो थिएटर लेवल के अभ्यास होते हैं उसी लेवल में से एक है, और यह मुख्य रूप से आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन पर केंद्रित करता है। जो आतंकवादी होते हैं उनके खिलाफ ऑपरेशन होता है ये बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में, जो कि रूस में होगा। इस सिग्नेचर इवेंट में यूरेशियन और दक्षिण एशियाई क्षेत्र के 1 दर्जन से अधिक देश भाग लेंगे। जो एशियाई क्षेत्र है, दक्षिण एशियाई क्षेत्र है, और जो यूरेशियन क्षेत्र है, इन्हीं दोनों से लगभग 1 दर्जन देश भाग लेंगे इस बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में। इसकी शुरुआत 1999 से की गई है। 1999 से बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास का आयोजन होता है रूस में। अब बात रूस की है तो रूस की कैपिटल है मॉस्को, रूस की करेंसी है रशियन रूबल, और रूस के वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर है मिखाइल मिशुस्तिन, और वर्तमान में प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। और रसिया के यानी रूस के संसद का क्या नाम है? रूस के संसद का नाम है ड्यूमा। तो दोस्तों ये था आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर है, हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क कहाँ बना है? तो ओमकारेश्वर में बना है। दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क है ओमकारेश्वर में बन रहा है। ओमकारेश्वर कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। दोस्तों आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में लद्दाख में लेह को किस झील से जोड़ने वाली विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का उद्घाटन किया गया है? तो पैंगोंग। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। दोस्तों ये आज का क्वेश्चन नहीं है, ये लास्ट वीडियो के क्वेश्चन में इसको दिया गया था। इसका पैंगोंग झील ऑप्शन होगा बी सही है। ये आज का क्वेश्चन नहीं है, ये नेक्स्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर है, हमें बताना था, जो कि इस वीडियो में उसको हाईलाइट नहीं किया गया है, पर इसका ऑप्शन पैंगोंग होगा। ऑप्शन नंबर बी पैंगोंग। तो दोस्तों ये था आज का करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो कैसा लगा? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप तक हर वीडियो तुरंत पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑसम डे।